पहला चैप्टर खत्म किए हो। ऑडिट इंट्रोडक्शन हिसाब से कभी कभी हम लोग कहते हैं कि लास्ट में करने से भी हो जाता, लेकिन बेसिक कुछ चीजें जरूरी थी आगे के चैप्टर को समझने के लिए। तो ऑडिट में 5-6 केंद्र बिंदु जो वहां पे था फिर से क्लियर कर लो। ऑडिट किसका? फिनेंस, बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मेन फाइनल अकाउंट ही हो गया, और उसको पकड़ा तो सभी कनेक्टेड आ ही जाएंगे। ऑडिट करवाएगा कौन, मतलब करेगा कौन? ऑडिटर। एक तो ऑडिट हुआ, दूसरा कौन हो गया? ऑडिटर जो करेगा। उसके अंदर खूबी क्या क्या स्पेशलिटी है, जो भी है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव या ऑडिट, ऑडिटर जो करेगा एक ऑब्जेक्टिव तो है। ऑब्जेक्टिव प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सिर्फ और सिर्फ क्या है? ओपिनियन देना। ओपिनियन किसके बारे में देना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। सेकेंडरी ओपिनियन देने के चक्कर में ओपिनियन बदली देना क्या है? ट्रू एंड फेयर पे। बट उसको देने के चक्कर में फ्रॉड एंड एरर भी क्या है? डिटेक्ट हो जाएगा। तो एक हुआ ऑडिट करना किसका है, ऑडिट करेगा कौन, ऑब्जेक्टिव। ऑडिट करवाता कौन है? इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड कोई भी हो सकता है, ओनर, बैंकर, कोई भी जिसको भी लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सा उस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को क्या करना है, भरोसे को बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई हमको दिया, हम उसे रिलायबल कब मानते हैं? जब वो ऑडिटेड हो। जब वो क्या हो? ऑडिटेड हो। तो ऑडिट करवाता है इंटरेस्टेड पार्टी। अब ये सब जो अलग अलग बिंदु थे, ये फिर उसी में एक निकल गया कितनी तरह का ऑडिट है भाई, टाइप ऑफ ऑडिट। तो एक था स्टैट्यूटरी कंपल्सरी, बाकी तो ऑप्शनल। बाकी जो क्लासिफिकेशन था वो सेकेंडरी मैटर। तो जो स्टैट्यूटरी है वो एक तरह का एक्सटर्नल ऑडिट है, बाहर से कोई बंदा आया इंडिपेंडेंट है, उसको किसी का डर नहीं है। और इंटरेस्टेड पार्टी बोला भाई तू अपना काम निश्चिंत होके कर, बट हमको सच बता। हमको क्या कर? सच बता, मतलब कि जो दिखा रहा है क्या वो सच है, ना उसमें कुछ क्या है, गड़बड़ है, ना झूल झाल है। तो फिर सामने वाला क्या होगा? रिलायबल, भरोसे का हो जाएगा इंफॉर्मेशन। जब वो ऑडिटेड अकाउंट है तो फिर वो क्या है? भरोसे का है। फिर इंसान जिसको भी फैसला लेना है उस भरोसे पे क्या है, ले सकता है। तो फिर बात है जो ऑडिट करने वाला बंदा है या ऑडिट, वो क्या इससे कोई प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट करती है? हाँ, स्टैट्यूटरी है तो एक बॉडी है जो इससे रिलेटेड उस पढ़ाई को एक स्टैंडर्ड वे में कराने के लिए अलग अलग ऐसे क्या करती है, इशू कर दी है। यानी एक साधारण या कोई भी इंसान उसको बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ के समझ पाया तो वो समझ जाएगा कि ये काम को करना कैसे है। क्योंकि जब तक आप एक सिस्टमेटिक स्टडी डालना चाहते हो तो एवरीथिंग शुड बी व्हाट, रिटन। अपने मन से कुछ नहीं होने का है। तो वो रहा ऑडिट के बारे में कि उसके ऐसे हैं कुछ कुछ केस ओरिएंटेड पार्ट देखा कि ऑडिट, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर का रोल, ऑडिटर का स्टेटस, उसे क्लियर किया गया भाई क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या स्टेटस है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हर एक चीज के लिए आप उसको पकड़ पा रहे हो या कौन कौन सी चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में छोटा छोटा हिस्सा क्या हुआ, डिस्कस हुआ। इसी में दो चीज आगे के चैप्टर का डिस्कस किए थे।
एक कि ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन कितनी तरह का होता है अगला जो देगा, और एक चीज डिस्कस किए थे इंटरनल कंट्रोल को लेके। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ये ऑडिटर का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट रहा? बिजनेस का। हर एक धंधा, धंधा छोड़ दे, इंसान, हम सब में क्या होना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल बोल के एक पार्ट होना चाहिए। कोई दूसरा बोलेगा तभी ना, हम खुद से पहले से अपना सिस्टम को क्या करें? डिफाइन कर लें, जिसके कारण आज के स्टूडेंट का हाल बेकार। इंटरनल कंट्रोल जीरो। भाई एक चैप्टर पढ़ लिया तो रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करना है, ये तो खुद का इंटरनल कंट्रोल है भाई। दूसरा कोई क्यों बोलेगा? कैसे करना है, कब कर लेना है, ये सब। तो जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस का सबसे एक बहुत बड़ा वर्ड रहा इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल देखने में छोटा वर्ड है, समुद्र है वो। हर एक हरकत का इंटरनल कंट्रोल है, हर एक हरकत का इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल मत सोचना कि एक वर्ड है बस। सेल, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या? परचेज, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या? वर्कर वेजेस, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्या? एक फैक्ट्री का ताला चाबी का भी इंटरनल कंट्रोल क्या? तो इंटरनल कंट्रोल खाली एक हिस्सा नहीं होता है, और वो एक ऑडिट के सेंट्रल पॉइंट में है। बार बार उस वर्ड का जिक्र होगा, और इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही आता है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है, उसके छोटे छोटे बहुत टुकड़े हैं। अब रहा कि अगले चैप्टर में जब चला तो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट ये लगा, यदि इस चैप्टर की स्टोरी में चला ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर एंड व्हाट टेक्निक, तो शब्दों को पहले सही से महसूस कर लो। ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर्स एंड टेक्निक, ऑडिट करता कौन है? तो जब ऑडिटर कर ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो अगला क्वेश्चन आता है कि ऑडिट करते कैसे हैं भाई? ऑडिट करते कैसे हैं? तो ऑडिटर्स की जो एक्शंस है, क्या हुआ? एक्शन हो गया या वर्क हो गया या जो सोचना हो गया, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा टेक्निक अपनाना है, इसी को तू दूसरी भाषा में क्या कह सकता है? ऑडिट प्रोसीड्योर एंड व्हाट टेक्निक। तो इस चैप्टर में क्या डिस्कस होने वाला है? एक ऑडिट को करते कैसे हैं, क्या क्या जरिया है जनरली अप्रोच। तो ऑडिट करते कैसे हैं, देख सबसे पहला एक बहुत ओरिजिन से चालू हुआ। आप एक ऑडिटर हो, सबसे पहला काम क्या होने वाला है? मेरी एक कंपनी है ज्ञान अर्जन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी एक्ट कहता है ऑडिट करवाना होगा, उसके ओनर को बताना होगा। तो फिर ऑडिट की सीढ़ी चालू कहां से होगी? सबसे पहले लॉ ने तो चलो जो बोला, तो सबसे पहले एक प्रोसेस, एक एक पार्ट। ज्ञानार्जन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो ओनर है वो किसी ऑडिटर को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। आगे कंपनी एक्ट में पढ़ोगे, फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है, उसके बाद वाले को एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। तो वो सब कंपनी ऑडिट में पढ़ोगे। लेकिन सबसे पहला काम जो ऑडिटर आप हो, आपको पहले कोई अपॉइंट करेगा, उसी से वर्ड है इंगेजमेंट। कौन सा वर्ड आया? इंगेजमेंट। मतलब
अब मतलब तो मजाकिया वे में भी बोलते हैं हम लोग, शादी बाद में होगा, पहले एंगेजमेंट। पहले क्या होगा? एंगेजमेंट होगा ना। तो उसी तरह ऑडिट बाद में होगा। पहले ऑडिटर का क्या होना है? उस बिजनेस वाले से एंगेजमेंट, उसको एक तरह से कि भाई तू ऑडिट करेगा। क्या होगा वर्ड? ऑडिट का एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट वर्ड से देख कहानी क्या, कि ऑडिटर को पहले रखा जाएगा। कौन रखेगा? जैसे मैंने पहले ही कहा, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको ऑडिट कराना है, वो बंदा ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। और ऑडिटर को अपॉइंट किया तो दो लोग हो गए, एक हो गया क्लाइंट और दूसरा कौन हो गया? ऑडिटर। दोनों का एंगेजमेंट होगा, एक ऑडिटर और दूसरा कौन? क्लाइंट। तो कि भाई करना क्या है तुझको, क्योंकि तुमने देखा टाइप ऑफ ऑडिट अलग अलग है। पार्शियल ऑडिट भी है, फुल ऑडिट भी है, एक्सटर्नल भी है, स्टैट्यूटरी भी है, 1000 तरह का ऑडिट है। तो पहले तो क्लियर करो। ऑडिटर पहले बोला भाई पहले क्लियर कर हमको करना क्या है। तो उसी से रिलेटेड है एंगेजमेंट। नेचुरल है, कंपनी उससे क्या करेगी? एक लेटर के द्वारा, वर्बल तो कुछ भी नहीं है, एक लेटर जाएगा भाई आपको। हम लोग अपनी ऑब्वियसली पहले एक इन्फॉर्मल टॉक हुआ होगा कि भाई आप ऑडिटर बनोगे क्या, हम अपॉइंट करें। अगले ने वर्बली बोला होगा, अगला पहले कागज नहीं देगा कि भाई आप पहले अपॉइंट करके हमको चिट्ठी दो, हम फिर उसको एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, दे देंगे आपको। तो वर्ड क्या रहा कि एंगेजमेंट, एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन द इंटरेस्ट, कि भाई पता हो कि क्या करना है, कब करना है, हर एक चीज क्लैरिटी हो, सो दैट कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लास्ट में ऑडिटर ना बोले यार हमको तो आपने पहले बोला नहीं, क्लाइंट भी नहीं बोले कि यार तुमने ये वाला किया क्यों नहीं। तो क्लैरिटी पहले का पहले एंगेजमेंट में क्या किया, क्लियर कर लिया। यानी एंगेजमेंट ही उसका एक तरह से क्या रहा, स्कोप मतलब क्या बोलते हैं, कवरेज। स्कोप मतलब कभी कभी बोलते हो ना कि भाई इस पढ़ाई का स्कोप क्या है, इस डिग्री का स्कोप क्या है। मतलब तुम क्या कर सकता है उससे, तुम उस डिग्री से क्या क्या कर सकता है भाई, इसका स्कोप क्या है, यानी कवरेज क्या है। एक सिंपल भाषा में कि ऑडिट, वो जो एंगेजमेंट है वो कवरेज क्या होगा, पता चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक, कौन दायित्व जिम्मेदारी होगी वो, तो ले दे के कहानी रहा। तो देख इस पे भी एक ऐसे है, इस पे भी क्या है, और ऐसे का नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 मैंने पहले ही कहा, हर एक चीज को वो आइडेंटिफाई तो करेगा भाई, बिना आइडेंटिफाई किए तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो एक लेटर आया और बोला कि उस लेटर में कौन कौन सी चीजों का जिक्र होना क्या है, जरूरी है। ABCDEFGH पढ़ते जाओ अब, कि भाई ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वॉर्ड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ गया, क्लियर कर दिया भाई इन चीजों की जिम्मेदारी किसके ऊपर। अकाउंटिंग पॉलिसी, अब अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब फीफो होगा ना लीफो होगा, ये ऑडिटर नहीं बोलेगा भाई, मैनेजमेंट सोचे कौन सा मेथड से करोगे। ऑडिटर को तो सिर्फ उस पर कमेंट करना है, उसके बाद बोलेगा तो कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो भी तू जान रहा है कि एक नॉर्मल कहानी में होगा। साथ ही साथ यदि एक ऑडिट स्टैट्यूटरी के दायरे में आया तो फिर क्या, लॉ। जहां मामला स्टैट्यूटरी हो गया तो लॉ के दायरे में क्या हुआ, फंस गया भाई, सब कुछ उसके हिसाब से क्या है, होना चाहिए।
साथ ही साथ ऑडिट कैसे करना है उसके रूल्स रेगुलेशन बेसिकली कौन इश्यू कर रहा है, एक इंस्टीट्यूट। तो फिर उसका जो बताया हुआ नियम तरीका है तुम कैसे करेगा ना भाई। ओके, बाकी सब जो भी रहा एक नॉर्मल कहानी। देख इतिहास की तरह लगता है ये सब चीज, एक बेसिक अकाउंटिंग, कोई वर्ड समझ में नहीं आए पढ़ोगे आराम से बाद में बोलना, लाइन टू लाइन बकवास की कहानी है। आगे चला तो ये था तेरा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ऑडिट इंगेजमेंट। इसके पहले तो इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था कि ऑडिटर का स्टेप क्या, पहला काम क्या होगा, दूसरा क्या, तीसरा क्या। जिसमें पढ़ा था ना कि जब ऑडिटर को ऑडिटर में रखा तो पहला क्या कहानी था, इंसान का नेगेटिव नेचर, पिछला वाला ऑडिटर को क्यों हटाया, हमको क्या रखा। हाँ, लॉ कहता है कि 5 साल के बाद चेंज करना है तो इसलिए तुमको रखा। तो ले देखे वो रहा। अब आजा, इंगेजमेंट हो गया, तेरे को एक तो लेटर क्या हुआ, मिल गया। तू लेटर में देख लिया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे करना क्या है। यदि तेरा कंफ्यूजन है तो मैनेजमेंट से तू क्लियर कर ले भाई पहले ही, ये तो बाद में क्या है झगड़ा करना। और कुछ नहीं तो सबसे पहले क्या क्लियर कर ले, फीस कितना मिलेगा। नहीं तो सारा काम करवा के देगा 500 बोलेगा, क्या मतलब है। तो पहले फीस भी क्या कर ले, क्लियर कर ले भाई कि फीस कितना मिलने वाला है। दूसरा, लेटर मिल गया, अब तुझे ऑडिट करना है, तो क्या लेबर क्लास का काम है या मैनेजरियल लेवल का काम है। तो मैनेजमेंट का पहला स्टेप ही क्या था भाई, प्लानिंग। मैनेजमेंट का पहला स्टेप ही क्या है, प्लानिंग। सबसे पहले जिंदगी में कभी कभी जो चीज तुम्हें भी बोलता हूं कि पहले बैठ के शांत होके सोच लो करना क्या है, क्योंकि मैनुअल वर्क नहीं है ये। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पार्ट किसका है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। किसका रिस्ट्रिक्शन है, एक समय के अंदर तुमको ऑडिट करना है। ये नहीं कि 2-5 साल में फुर्सत में आराम से करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। और जहां एक समय की बात आ जाती है ना, आपको फिर सही से क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया था वो यदि हटा तब तो मुश्किल में पड़ोगे, यदि नहीं पूरा हुआ तो। प्लानिंग तो जनरल कहानी है, इस पे भी एक ऐसे रहा, ऐसे 300 बहुत डिटेल सब कुछ लिखा हुआ कि भाई तुम कैसे करेगा प्लान करते वक्त, ऑडिट एंगेजमेंट में तू क्या करेगा। तो देख प्लानिंग में क्या बोला, स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड व्हाट टाइमली मैनर। यही तो कहानी रहा, एक स्ट्रेटेजी बनाना जिससे कि तू एक सही ऑडिट, इफेक्टिव ऑडिट कर सके, एक इफेक्टिव इफिशिएंट एंड समय के दायरे के अंदर। तो फिर एक चीज क्या था कि ऑडिट प्लान में फॉलोइंग चीजें क्या होनी चाहिए, कवर अप होनी चाहिए। तो ऑडिटर है तो ध्यान से पढ़, क्या क्या बोला, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसी एंड व्हाट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीड्यूर। प्लानिंग करने के पहले ये सब चीज तू पहले क्या कर, जान ले भाई। Establishing the expected degree of reliance to be placed on what? रिलायंस मतलब भरोसा। कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है जो तू देख रहा है वो कितना तू भरोसा करेगा उस पर। अब तो डिपेंड करता है ना इंटरनल कंट्रोल का, तो एक स्टेटस या एक तरह से पूरा हालचाल देख के कि कैसा है। फिर क्या, determining and programming the nature, timing and extent of auditing procedure to be nature। एक काम को करने का बहुत सारा तरीका है, एक काम को करने का बहुत सारा तरीका है। समय, एक्सटेंड यानी किस हद तक, एक्सटेंड यानी किस हद तक जाके
तू ऑडिट प्रोसीड्योर जो परफॉर्म करेगा उसका तू डिटर्मिनेशन एंड क्या करने वाला है, प्रोग्रामिंग। और एक वर्ड सुना होगा, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या है? व्हाट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट की हबे साउंडी तो काम नहीं है। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ये नहीं मालूम है, पढ़ गया है पूरा। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं था, बट बोला गया कि मैनेजमेंट का सबसे मेन पार्ट क्या, कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, सभी के काम को सही से क्या करता है, कोऑर्डिनेट ही तो करता है भाई। करता तो सब अलग अलग लोग हैं, और तुम एक ऑडिटर है, बहुत सारे लोग हैं, तेरा काम क्या होगा, अलग अलग जो बच्चों को ले गया, लड़कों को काम कर रहे होंगे, तो उनके वर्क को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा भाई। तो क्या बोला, प्लानिंग करते वक्त इन चीजों को कवर क्या है, तो प्लान शुड बी मेड टू कवर द फॉलोइंग थिंग्स। अब बेनिफिट, फायदा क्या होगा, तो समझ ही गया फायदा क्या होने वाला है। प्लानिंग करेगा काम को बहुत सही तरीके से, बहुत इफिशिएंट तरीके से तू उसे क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। तो 5 पॉइंट रहा, सही से पढ़ लेना। ऑडिट प्लान, प्लान क्या होता है, एक स्केच, बट एक एक काम कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा एक एक काम कैसे होगा, तो उसका नाम क्या बोल दिया, ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोला है, डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी व्हाट, एक ऑडिटिंग वर्क का सबसे डिटेल प्लान। भाई तू सेल्फ देखना, तू परचेज देखना, तू ऐसे देखना, तू ये देखना, तू वो देखना। और ऑब्वियसली चैप्टर के हिसाब से क्या, स्पेसिफाइंग द प्रोसीड्यूर टू बी व्हाट, फॉलो, तरीके बहुत, कौन सा प्रोसीड्यूर, एंड व्हाट, फिक्सिंग द एस्टिमेटेड टाइम to be devoted in verification of what, each items in the financial statement, मतलब फाइनल अकाउंट, बट उससे थोड़ा बढ़ के भी हो जाता है, कैश फ्लो इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम कुछ अंतर, प्लान तो एक रफ वे में, एक रफ वे में हल्का सा देख लिया, लेकिन उसी का टुकड़ा 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 थोड़ा थोड़ा डिटेल तोड़ा, उसको क्या बोल दिया, प्रोग्राम। तो तू प्रोग्राम बना लिया, कहने का मतलब है कि 4 लोग या 6 लोग जिनको भी तू लेके जाएगा, भाई तू ये कर लेना, तू ये कर लेना। और एक चीज जान ले, वो 3 लेवल में हम लोग लोगों को बांटते हैं। 3 लेवल में बोलेगा तो एक होता है जूनियर। अब ये जूनियर हम लोग बेसिकली बोलते हैं वो सीए आर्टिकल क्लर्क, किसको बोल दिया जाता है, सेड आर्टिकल क्लर्क। अभी अभी जरा ज्वाइन किया है, सिखाना है, तो सिखाने के प्रोसेस में एक बंदा कौन हो गया, जूनियर। उसके बाद उसमें एक हो गया व्हाट, सीनियर, जो भाई पिछले साल देख चुका है कि कैसे, अभी सीनियर वाले में बहुत सारा पार्ट आ गया। एक हो गया हाफ सीए, हाफ सीए को बोला जाता है व्हाट, सेमी क्वालिफाइड, भाई एक स्टेप या 2 स्टेप हो गया, बाकी अभी भी है। एक हो गया व्हाट, क्वालिफाइड, सीनियर में अभी जस्ट पास किया है, 1-2 साल हुआ। और एक हो गया जो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो गया, जिसके ऊपर एक तरह से बोलोगे फाइनलाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी क्या है।
तो ये एक तरह से बोलोगे ना, तो जो जो ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया गया था, जिसके पास सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस है, जिसकी जिम्मेदारी है, अब मैंने मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट किया, ए के ऑफिस में बी और सी काम करते, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ए ने भी बी और सी को अपने यहाँ नौकरी पे क्या किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी वहां काम करते हैं भाई। बी के अंदर भी 3-4 लोगों को डाला सेमी क्वालिफाइड, तो 10-12 लोगों की एक टीम क्या है, डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा और छोटा है, कंट्रोल। 2 लोग 4 लोग या 10 से 12 लोग भी एक टीम में क्या होंगे होंगे। अब काम का दायरा जितना हेडेक वाला होता उस हिसाब से टीम भी क्या है। अब तुम लोग एक वर्ड सुना होगा कल के पार्ट में, फॉरेंसिक ऑडिट। बोला भाई ऑडिट तो समझ में आया कि फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या। फॉरेंसिक वाला मतलब एकदम पूरा अंदर जाके देखना कहां से क्या हुआ भाई। ये फॉरेंसिक का जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फ्रॉड का क्या करती है, घोटाले का जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ध्यान रख एक जूनियर भी है, सीनियर में 3 लेवल हो गए, सेमी क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ऑडिटर। ऑडिटर यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म तो नहीं, बड़े बड़े फर्म पार्टनरशिप होते हैं, तो एक तरह से वो कौन हो गया, पार्टनर, जो साइन करेगा। अल्टीमेटली जिम्मेदार तो यही। एक ऑडिटेड के फिनेंशियल पार्ट में दिखाए थे रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट वाले हिस्से में कि एक बंदे का ऑडिटर जो है, एक बंदे का क्या है, जो ऑडिटर है, जो साइन करेगा उस बैलेंस शीट पे, जो उस पीएल और बैलेंस शीट पे क्या करेगा, साइन करेगा। डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स में साइन करने वाला कौन, अभिजीत ए दामले। तो जिस बंदे ने ऑडिट किया, 2 पार्टनर थे, चतुर्वेदी अंसा और ये, तो दोनों अपने अपने साइन कर रहे हैं, तो एक तरह से यही बंदा कौन हो गया, ये ऊपर वाला, जो लास्ट में फाइनल रिपोर्ट में भाई साइन तुम करो तो जिम्मेदार कौन। काम लेकिन कौन किया, बीसी, जो भी नीचे थे। हाँ, बीच बीच में कहाँ तक हुआ भाई, क्या हुआ, बड़े बड़े मैटर्स को क्या करता था वो, देखता था। मतलब जूनियर वाला सेमी क्वालिफाइड को दिया, सेमी क्वालिफाइड वाला क्वालिफाइड को दिया, क्वालिफाइड वाला सारा क्या किया, सारा कुछ, फिर जाके एक रिपोर्ट साइन हुआ। तो उसी कड़ी में जब बात अपने ऑडिट की कर रहे हैं, तो ऑडिट प्रोग्राम, तो इसका मतलब है कि जो भी तुम्हारे ऑडिट टीम में डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाएगा ना। क्योंकि वहां भी तुमको ध्यान रखना भाई, वहां गलती हो गया तो फिर बात होगी, तेरे को जिम्मेदारी दिया गया था, तू सही से काम वो नहीं किया भाई। अब एक ही कहानी आगे बढ़ता जाएगा। क्या लिखा, द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द व्हाट, वही है, एक्सटेंट, एलोकेशन, टाइम, ऑडिटिंग व्हाट, टेक्निक। क्लियर है। तो बाकी का हिस्सा भी आप पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट, मैन, प्रॉपर मैन पावर, प्रोवाइडिंग क्लियर कंट्रोल ऑफ, fixing responsibility for, providing evidence of actual conduct of। मतलब कोई पूछा भाई काम तू किया कैसे, बोला देख ये प्रोग्राम देख रहा है ना, इसी हिसाब से हमने काम को क्या है किया है। और फिर फ्यूचर में भी तो ऑडिट होगा ना। एक बारी मेहनत थोड़ा सा क्या रहता है ज्यादा, बाकी तो अब उसी को क्या करना है, फॉलो करते जाना है। तो ऑडिट प्रोग्राम, फिर उसी में था डिसएडवांटेजेस। कभी कभी लगता है ये वाला वर्ड काहे आ गया, मतलब ऑडिट प्रोग्राम का नुकसान, ये थोड़ा अजीब लगा भाई। ऑडिट प्रोग्राम का क्या रहा नुकसान, थोड़ा अजीब लगा ना।
पहला, जब आप किसी को प्रोग्राम दे दिए ना, तो एक तरह से उसको क्या बोले, इसके बाहर दिमाग मत लगाना। जबकि देख रहा था कि बाहर दिमाग लगाने लायक क्या था, कुछ था, गलत था, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा है क्योंकि तुमने उसको क्या बोला था, एकदम चुपचाप अपना काम क्या है, अक्कल गलती हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, बोला क्या नहीं बोला, तो आप ही तो बोले थे, हमको इतना बोला था, तो इतना हमने क्या किया। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह चलना। तो बोला भाई यहाँ गड़बड़ कैसे हो गया, बोला अच्छा जैसे जैसे आप बोले थे वैसे वैसे हम क्या है किया है। तो बोला तू तो समझ सकता था, बोला आप लिखे कहाँ। जैसे आज एक स्टूडेंट ने कुछ अजीब कहानी बताई, बोला बोले पोली पढ़ाते हैं, बोले अपना तो होता नहीं है, बोले नहीं सर पढ़ाने में मजा आता है, बोले कैसे, बोले बच्चे को हम दिए थे क्लास 2 का होमवर्क करने के लिए, अगला दिन नहीं किया, हमने लिखा कहा ना, तो बोला कहाँ लिखे थे, राइट इन कॉपी, राइट। अगले ने क्या बोला बच्चे ने, आप तो हमेशा लिखते थे, स्कूल वाला लिख के देता है क्या, राइटिंग कॉपी, इसलिए आपने लिखा नहीं, तो हमने भी कॉपी में क्या किया, नहीं लिखा। तो स्टूडेंट भी अजीब अजीब होते। तो मेकिंग द ऑडिट वर्क रिजिड एंड व्हाट मैकेनिकल, मतलब भाई इसी तरह करते जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, फिर उसी चीज को दोबारा रिपीट किया। प्रोटेक्टिंग द व्हाट इनएफिशिएंट ऑडिट स्टाफ, मतलब इनएफिशिएंट ऑडिट स्टाफ क्या बोलता है, आपने जैसे जैसे बोला वैसे किया, हम अपने से कुछ नहीं सोचेंगे। अपने से कोई इनिशिएटिव क्या है। तो थोड़ा सा लगता है ये सब चीज कि भाई ये सब क्या है। तो कभी कभी कहा जाता है कि परिस्थितियों के हिसाब से भाई तू अपना दिमाग लगा लेना। बोला नहीं आप तो बोले थे प्रोग्राम है, प्रोग्राम के हिसाब से तुझे क्या करना है, सब देख जाना। और तीसरा क्या है, इमिटेटिव, मतलब अभी काम को करते करते इंसान भी कभी कभी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, यार बोला है ऐसे ही करना है, और बार बार हम उसी को क्या। तो ध्यान दे, अगले ने एक लाइन लिखा, डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन ऑडिट प्रोग्राम अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस। अब ऑडिटर बोलता है देख भाई, हम ये भले प्रोग्राम दिया है, बट अपना दिमाग थोड़ा क्या रखना, खुला रखना। अगला ऑडिट का जो पर्पस है समझ ही नहीं पाया। बोला भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से गाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डोंट टेक, आप इसको रिजिड मत लो, इसको रिजिड और इनफ्लेक्सिबल मत लो। तो बोला ये कैसे पॉसिबल है, बोला अपने ऑडिट स्टाफ को एजुकेट करता रहे, सिखाता रहे, और रिव्यू एंड रिवीजन द ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द वर्ड चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जब परिस्थितियां बदल जाए तो ऑडिट प्रोग्राम को भी रिव्यू करके देख ले भाई। फिर देखा था कि डल हो जाता है लोग, तो रोटेशन इन द वर्क ऑफ वर्क, ऑडिट स्टाफ का काम बदलता रहे, इस बार सेल, अगली बार परचेज, अगली बार कुछ, उसको लगता है भाई कुछ नया नया क्या है आ रहा है, एक ही काम उससे कराओगे तो फिर तो अगला बोर क्या है। और चौथा और आखिरी तो जिंदगी में कहीं भी लगता भाई, एक आदमी जब तक घूमता नहीं है ना, तब तक बाकी लोग काम, एक तो खाली हाथ पीछे करके क्या करता है, और उसी का लाख रुपया सैलरी क्या करता है, और लोग बोलते देख साला खाली घूमने का क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है, 20,000 मिलता है, आई खाली घूमता है तो इसको कितना मिलता है। लेकिन नेचर तुम भी जानता हो, वो नहीं घूमेगा तो उधर तो काम करने वाला नहीं है वो, इसलिए उसका घूमना क्या है, जरूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्री डिटरमाइंड, पहले से सब कुछ डिसाइड हो गया।
पहले से। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना चेकलिस्ट की तरह बन गया। चेकलिस्ट में क्या करता है इंसान, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक तो लिस्ट बना लिया और उस पर टिक करते ही जा रहा है। लेकिन एक ऑडिट प्रोग्राम मतलब ये जो प्री डिटरमाइंड है वो क्या है, सॉरी टेलर नहीं, ये हो गया पूरा रेडीमेड। प्री डिटरमाइंड क्या हो गया, रेडीमेड। और इसी कारण बस टेलर मेड। अच्छा टेलर ने तो बता ही दिया था ना, इसको क्या बोला, टेलर मेड ऑडिट प्रोग्राम। लेकिन एक बोला प्रोग्रेसिव। क्या बोला, प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे काम बढ़ेगा फिर हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे। पहले देखा तो दिखा कि सब सही है तो थोड़ा सा फिर ठीक किया, पहले देखा देखा बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर प्रोग्राम को ठीक किया। तो इसी प्रोग्रेसिव का ही एक और नाम बोला, स्केलेटन फॉर्म ऑफ व्हाट। ये क्या है स्केलेटन फॉर्म मतलब, वो जो देखता है जो अस्थियां, जो वो है, एक अस्थियों को मिलाना फिर सोचना, इसलिए उसका नाम बोल दिया गया व्हाट, एंड फॉर्म ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एक तरह से बोलेगा तो इसमें जो जो ऑडिट का जो नुकसान समझ में आ रहा था ना प्री डिटरमाइंड, उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाता है। हर एक साल उसको फिर से रिवाइज किया जाता है। ये नहीं कि एक बार बना दिए तो जिंदगी भर इसी को मजा के क्या है चलते रहो। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कितना रहा, दो। एक प्री डिटरमाइंड, दूसरा, तीसरा तो तुम लोग खुद ही पड़ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान। अब ये पॉइंट वाइज वैसे नहीं होके इस तरह से है, मीनिंग सीक्वेंस एंड व्हाट क्रिएटर। चल सीक्वेंस में बोल तो, पहले ऑडिट प्लान ना पहले ऑडिट प्रोग्राम, पहले ऑडिट प्लान फिर प्रोग्राम। क्रिएटर कौन क्रिएट कर रहा है, पहले जो मेन ऑडिटर था वो एक तरह से प्लान बना दिया और जो सीनियर स्टाफ था वो लोग उसको क्या किया, जो क्वालिफाइड है वो लोग उसका प्रोग्राम धीरे धीरे क्या किया, बनाया। चलो दो काम हो गया। अब ऑडिट करोगे, ऑडिट जब करोगे ये जो प्रोग्राम बनाए थे, चलो आज भी भले ही कंप्यूटराइज पूरा हो गया बट कुछ चीजें तो पेपर में होंगी। लेकिन पहले कंप्यूटर नहीं था तो सब चीज क्या, तो ऑडिट के दरमियान बहुत सारे पेपर से आप रूबरू होगे। एक जो वो प्लान बनाए थे, प्रोग्राम बनाए थे, जब वो आप ऑडिट का प्रोसीड्योर एक एक को चेक करोगे तो उससे कुछ निकल के आएगा। क्लाइंट से भी कुछ पेपर लोगे, कुछ कैलकुलेशन खुद करोगे, कुछ एविडेंस लोगे। ये सब अपने आप में क्या है, पेपर ही है ना भाई। तो ऑडिट पेपर में अब पेपर है तो उसको क्या बोल दिया, डॉक्यूमेंट। तो उस पे एक ऐसे 230 बोला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। क्या बोला, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस obtained by the auditor in course of what, ऑडिट। ऑडिट के दरमियान जितना भी एविडेंस तुम रिटर्न इकट्ठा किया है, जिसके आधार पे तू क्या करने वाला है, अपना ओपिनियन देगा। पहले तो सबको इकट्ठा करेगा पेपर, सबको देखेगा कैलकुलेशन किया और उन सब के आधार पे क्या करेगा, ओपिनियन देगा। तो क्या बोला कि जो ओपिनियन देने के लिए जितना भी एविडेंस आपने इकट्ठा किया उसी का नाम दे दिया क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब दे ऑल्सो डॉक्यूमेंट, एविडेंस के अलावा, मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉलोड बाय द वॉर। भाई वो भी लिखा कि हम इसको कैसे किए हैं। और लास्ट में वो जो कंक्लूजन निकल के आया वो भी उसी में लिखा।
तो तुमको क्या लग रहा है वो पेपर अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई? क्यों? ऑडिटर के लिए आगे पढ़ेगा, वही तो अपने आप का डिफेंस है। कल कोई मेरे पे उंगली उठाएगा तो मैं दिखाऊंगा ना कागज, देख भाई क्या क्या हम किया है, कैसे कैसे किया है। यदि वो तू सही से नहीं रखा और कल कुछ गड़बड़ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तेरे पे आ जाएगी, यदि तू सारा पेपर और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को सही से क्या किया, नहीं दिखाया तो। इसलिए उस पेपर के बारे में ऐसे 230 है। फिर क्या बोला? द समरी ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड बाय द एडिटर which requires the exercise of what? Judgment together with the auditor conclusions are also included in what? वही कंक्लूजन को लेके लास्ट में जो समरी उमरी निकल के आया भाई। तो फिर अगले टुकड़े में क्या बोल रहा है, एक ही चीज को, ऑडिट वर्किंग पेपर के कंटेंट क्या होंगे, यानी किस तरह का फॉर्मेट होगा, क्या होगा। बोला भाई ये पहले से कैसे बोला जाए यार, कंटेंट मतलब क्या क्या चीज उसमें होने वाला है, उस पेपर के नाम पे तुमको क्या क्या मिलने वाला है। पहला पॉइंट क्या मिलेगा उसमें, ऑडिट प्लान, और दूसरा क्या, ऑडिट प्रोग्राम। सब कुछ प्लान में तो वही था ना, प्लान एंड प्रोग्राम। फिर क्या मिलेगा, बोला कि ये जो फॉर्म एंड कंटेंट, क्या बोला, अफेक्टेड मतलब कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा कुछ, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट। तुम्हारा जैसा काम होगा उसी हिसाब से पेपर होगा। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस के आधार पर भी पेपर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट में किस तरह का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो होगा। एंड नेचर एंड कंडीशंस ऑफ व्हाट, क्लाइंट रिकॉर्ड, और आगे डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन व्हाट, ऐसे 230 को लेकर के एक एक चीज बोले जा रहे हैं। फिर क्या तीसरा पॉइंट लिखा, बोल अंकित जी। डिजाइन मतलब, डिजाइन का मतलब है कि कौन कौन सा पेपर रखना है। डिजाइन का मतलब भाई किस तरह का फॉर्मेट होगा, कौन सा पेपर रखना है, क्योंकि पेपर हजारों आते हैं, सब तो नहीं कटरा की तरह भरेंगे भाई। मतलब एक तरह से डिजाइन कौन कौन सा पेपर रखना है, और उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑडिटर को जैसा लगा। रोमन 4 में क्या बोला, कंप्लीट एंड डिटेल होना चाहिए। रोमन 5 में क्या बोला, आप जो जजमेंट वजमेंट लिए हो, आपने पढ़ा था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में कि आपको एक जजमेंट की तरह फैसला भी लेना भाई, जज की तरह। तो आप कोई भी चीज सोचते हो ना, ना भाई ये गलत है ये सही है, तो जो भी है। 6 नंबर, आधा पे पढ़ के बोल देता है। शेड्यूल मतलब टेबल डेटा, टाइम टेबल नहीं है यहाँ। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, डेटा। एनालाइज करके मतलब वो जो डेटा है, शेड्यूल्स है, सारा वर्किंग पेपर क्लाइंट भी दिया, क्लाइंट से भी लिए हो। और लास्ट वाला से 2 ठो चीज निकला, ये पेपर को सजाएगा कैसे। रेकरिंग मतलब बार बार अपडेट, इस साल हुआ अगले साल होगा फिर अगले साल होगा,
इस महीना हुआ, अगले महीना हुआ, फिर होगा। तो जब ऑडिट बार बार होने वाला है तो पेपर तो हर एक बार तुमको मिलेगा। तो हर एक बार जब मिलेगा तो दो फाइल आगे पढ़ेंगे, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड व्हाट। लेकिन देख, एक अगला इंपॉर्टेंट चीज है, उस ऑडिट के वर्किंग पेपर को प्रिजर्व करने की जरूरत पे, संभाल करके क्या होने का, रखने का। क्यों भाई? ऑडिटर के बारे में पढ़ा था, सेक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। दुनिया में बहुत ऐसे घोटाले हैं जो ऑडिटर की गलती से पकड़ में आए। एक नाम सुनेगा, पनामा पेपर्स। पनामा देश एक शहर की कहानी। अब तुम भी जानता, बड़े बड़े घोटाले का स्वरूप क्या, बड़े बड़े घोटाले का स्वरूप क्या। राजनेता लोग जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन घोटाले या ब्लैक मनी किए, वो लोग क्या करते हैं, पैसा दूसरे देश में रखते हैं। तो जानते हैं यहाँ रहेगा तो क्या होगा, पकड़ में आएगा, बढ़ेगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे देशों में रखते हैं। दूसरे देश वाले या इंटरनेशनल में एक गलत परंपरा भी है, होता ना कि तुम्हारे घर में चोरी को बढ़ावा देने के लिए हम तुमको क्या बोला, चुरा के हमको दे, हम तेरे को क्या करेंगे। ये भी तो एक पार्ट होता है ना भाई। तो वैसे ही दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं कि तुम्हारा जितना ब्लैक गलत है, हम क्या करेंगे, रख लेंगे, बिजनेस में लगाएंगे। अब वो देश भी हो सकता है, वहां की कुछ कंपनियां भी हो सकती हैं। और ये तुम भी जानता है, अपना इंडिया, भारत, पाकिस्तान, कोई भी देश, कभी कभी हम लोग बोलते थे ना, मोदी जी हम लोग को क्या बोले थे, 15 लाख रुपया मिलेगा। आज तक मिला नहीं, आज तक। और इसी पे लालू यादव एक जोक भी मारे थे क्या, अभी जो इंडिया का बैठक हुआ था, बोले जब मोदी जी बोले थे 15-15 लाख मिलेगा, हम अपना वाइफ, 10 बच्चा का अकाउंट अकाउंट खोल के हम लोग बैठा था। क्या होगा, हम लोग को भी 15-15 लाख क्या होगा, मिलेगा। अच्छा खासा पैसा होगा, पैसा एक को आया नहीं। तो मोदी जी का ये डायलॉग, सॉरी, लालू यादव ये डायलॉग दिए थे मुंबई वाले इंडिया के बैठक में। कभी कभी कुछ लोग हंस मिजाज होते हैं, बहुत बढ़िया, लाइफ में होना भी चाहिए। राजनीति अपनी जगह, और राजनीति बढ़िया राजनीति करते थे, ऐसे नहीं कि लल्लू पंजू, लेकिन माहौल को एकदम एकदम ईज पे रखते थे, टेंस नहीं। मोदी जी की तरह हमेशा टेंस ऐसा नहीं था। लालू यादव का राजनीति एकदम बिंदास था भाई, काम भी ठीक है, गलत सही अपनी जगह, बट माहौल को हमेशा क्या है, बना के रखते थे। आसपास का माहौल उनका कभी टेंस होता ही नहीं रहता था। संसद में भी रहते थे तो सभी लोगों को लगता था भाई ऐसा आदमी है। ममता जी के लिए बोला था, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा। जो वीडियो इधर वो लोग वहां ट्रोल किया था, या अटल जी पे भी एक तो वीडियो कि भविष्यवाणी किए थे नेहरू जी कि आप एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बोले देखिए 2 बार आप बन चुके हैं। तो अटल जी भी हंस रहे थे बेचारे। तो चल जो भी हो, तो ऑडिट वर्किंग पेपर कब तक संभाल के रखना होगा, क्योंकि तुम भी जानता है ऑडिटर का वो एविडेंस है। और जैसे मैंने अभी कहा, जहां पे थे पनामा लीक, हुआ क्या कि विदेशों में पैसा चला गया पॉलिटिशियन का। अब बेचारा वहां का कोई एम्प्लॉय तो देखा कि भाई इस देश से सारा चोरी का पैसा क्या है, तो उस देश के विपक्ष के नेता को बोला कि देख 10-20 लाख देगा तो बढ़िया खबर, तेरे को क्या करेंगे। उसने वहां से पेपर ही लीक कर दिया। अब उस पेपर के चक्कर में उस देश की सरकार ही क्या हो गई, गिर गई, कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी उस सेंस से है कि तुम जिस बिजनेस का ऑडिट कर रहा हो उसके बहुत सारे
कॉन्फिडेंशियल पेपर तुम्हारे पास क्या है। तो उस पेपर को लेके इसी चैप्टर में एक झगड़ा भी है। ऑडिटर क्या बोलता है, ऑडिट होने के बाद क्लाइंट क्या बोलता है, ये सारा पेपर रख के जाओ। ऑडिटर बोला क्यों, बोला ऑडिट हो गया, रिपोर्ट दे दिया, तो ये सब पेपर कंपनी का प्रॉपर्टी है और तुम इसे लेके नहीं जा सकते हो। ऑडिटर बोला ना, ये पेपर तो हम लेके जाएगा। बोला इसमें तो सब कंपनी रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। बोला होगा फिर भी, तभी तो तुमने क्वालिटी ऑफ ऑडिटर में क्या पढ़ा, द ऑडिटर शुड बी चीजों को क्या करे, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ठीक है भाई हम पेपर ले जा रहा, हम लीक नहीं करेंगे, हम उसके लिए प्रॉपर सावधानी रखेंगे कि वो पेपर कहीं से लीक ना हो, कोई उसका मिसयूज ना करे, बट हम लेके जरूर जाएगा। क्योंकि वहां पे क्वेश्चन है कि क्या वो पेपर ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है तो जरूर ले जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी है तो क्या करूंगा मैं, और यदि मेरी प्रॉपर्टी नहीं होती तब तो कंपनी को सब सारा क्या करना होगा, दे देना होगा। ऑब्वियसली ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि यदि वो कंपनी के पास छोड़ दिया और कल कुछ गलत हो गया तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा भाई, वही तो पेपर दिखा के करेगा ना कि ये सब हमने किया था, ऐसे किया था। इसीलिए वो प्रॉपर्टी ऑडिटर के पास ही क्या है, रहेगा। तो क्या लिखा है सेटल में, द ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। इट फर्दर एडवाइजेस द ऑडिटर टू अडॉप्ट व्हाट, reasonable procedure for custody and confidentiality of his working paper and retain them for a period of what, sufficient। कभी कभी होता है ना कि पेपर को कितने साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और एक समय के बाद आप डिस्ट्रॉयड कर दो, आपसे कोई पूछने वाला। और वही ऑडिट पेपर तो मेरे को फ्यूचर के ऑडिट में भी क्या करने वाला, हेल्प करने वाला भाई। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स कंटेन मैटर नीड टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द फीचर्स, दे फैसिलिटेट इन कंडक्टिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑडिट, प्रोवाइड ए बेसिस टू ऑडिटर। पढ़ने के बाद क्या लगता है, यही सब जनरल कहानी है। एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, सारा कहानी सुनाई, रहने दे, फाइल नेट बुक बाद में, टाइम बहुत हो गया, रहने दो, चलो 1 घंटा बहुत हो गया।